अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 5A स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी। पार्ट जी में हमें क्वेश्चन गिवन है 3 अंडर ब्रैकेट 2y प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 4y प्लस 3। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व and then rewrite the question is equal to 4y plus 3। अब यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट रिमूव करेंगे, और ब्रैकेट रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर 3, इससे इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट के 2y और प्लस 3 इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और ये y अपनी जगह पर, फिर प्लस अब इस 3 से हम इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट के सेकंड वैल्यू को आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। अब हमारे पास ये एक y का टर्म है और ये भी एक y का टर्म है। हम इन दोनों y के टर्म को एक साथ कर देंगे। हमें पता है कि जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है उसे हम हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारा 4y जो है वो राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से आपके पास 6y मौजूद है, ये इस तरफ आकर माइनस का 4y हो जाएगा इज़ इक्वल टू 3, और ये 9 हम इस तरफ से लेफ़्ट साइड से राइट साइड पर लेकर चले जाएंगे। तो ये 3 पहले से ऑलरेडी मौजूद है, ये 9 यहाँ प्लस के साथ है, इस तरफ जाकर -9 हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही है, तो 6y माइनस 4y ये हमारे पास हो गया 2y इज़ इक्वल टू 3 माइनस 9। अच्छा, 3 माइनस 9 तो पॉसिबल नहीं है, हमने क्या करना है, 9 में से 3 माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 6। अब हम देखते हैं कि बड़ी वैल्यू हमारे पास कौन सी है। तो ये हमारे 9 जो है वो बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू होने की वजह से इसके साथ साइन जो है उस साइन को हम कंसीडर करते हुए यहाँ पर वो साइन भी शो करेंगे, और अगर प्लस का साइन होगा तो उसे शो करना ज़रूरी नहीं होता है। अब ये हो गया। अब हमें यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर देंगे। जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पर जाकर ये डिवाइड हो जाएंगे। अब 2 से 6 कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। h 3 अंडर ब्रैकेट y प्लस 1 इज इक्वल टू 4y माइनस 21। अब हम इसे सॉल्व करने के बिल्कुल इससे पिछले वाले जो स्टेप हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास, सिर्फ प्लस माइनस एक जगह फ़र्क है, बस बाकी सारे क्वेश्चंस वही हैं। ठीक है, तो हम इसे बिल्कुल सेम वही मेथड फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्व लिखना है एंड देन रीराइट द क्वेश्चन इज इक्वल टू 4y माइनस 21। अब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे। जब ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो इस 3 के साथ पहले y को, तो 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y आ जाएगा, फिर प्लस 3 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 4y माइनस 21 इसी तरह से रहेगा। अब हम क्या करेंगे, y के दोनों टर्म एक साथ लिखेंगे। इस 4y हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड से पर लेकर आएंगे, तो ये 3y पहले से मौजूद है, ये 4y यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई साइन ना होने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्लस के साइन है। हम इस प्लस के वैल्यू को जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू, यहाँ पर -21 बच गए, और ये 3 जब यहाँ से राइट साइड पे जाएगी वैल्यू तो यहाँ पर प्लस के साथ साइन के साथ है, तो यहाँ पर जाकर -3 हो जाएगा।
अब ये 3y माइनस 4y जब होगा, 3 में से 4 तो माइनस नहीं हो सकता है, हम 4 में से 3 माइनस कर देंगे। तो 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो माइनस वाई, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, इज इक्वल टू, अब ये दोनों वैल्यू माइनस की है तो वैल्यूज़ को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, और दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन भी आएगा। अब हमारे पास यहाँ पर y के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपल डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे और y जो हमारे पास वैल्यू आएगी डायरेक्ट वो 24 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम पार्ट आगे की तरफ चलते हैं। थ्री वाई प्लस टू इज इक्वल टू 2y प्लस 4, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने सॉल्व लिखना है, और सॉल्व लिखने के बाद रीराइट द क्वेश्चन। अब हम इसके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो जब ये 3y से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3y हो जाएगा, प्लस 3 जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 2 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y, प्लस 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा 2 4 8। अब हमारे पास ये एक y का टर्म है और ये भी एक y का टर्म है। जब दोनों y के टर्म को हम एक साथ करेंगे तो ये 3y पहले से मौजूद है, इसे हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू साइन के साथ है तो इधर आकर वो माइनस हो जाएगी, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू, यहाँ 8 पहले से मौजूद है और जब हम इस प्लस 6 को राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस 6 हो जाएगा। अब 3y माइनस 2y दैट इज ओनली y, बिकॉज वी नो नीड टू शो द 1 with this y is equal to 8 minus 6 is equal to 2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जे है 5 अंडर ब्रैकेट 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 अंडर ब्रैकेट y माइनस 7। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्व एंड देन रीराइट द क्वेश्चन इज इक्वल टू 4y माइनस 7। अब हम इसके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट हमारे पास जो भी वैल्यू मौजूद है उसके साथ इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट के तमाम वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 5 ज़ा 25 और ये y यहाँ पर इसी तरह से माइनस 5 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 ज़ा 30 इज इक्वल टू 4y से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ 4y माइनस 4 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 7 ज़ा 28 इज इक्वल टू, अब यहाँ ये y का टर्म है ये भी y का टर्म है, हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख देंगे। ये 4y के साथ जो साइन है वो प्लस का साइन है, जब ये लेफ़्ट साइड पर ट्रांसफ़र होगा तो वो हमारे पास माइनस के साइन के साथ होगा, तो 25y माइनस 4y इज इक्वल टू, ये 20 माइनस 28 पहले से मौजूद है हमारे पास, और ये माइनस 30 राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस 30 हो जाएगा। अब ये 25 में से 4 माइनस करेंगे हम तो ये हो जाएगा 21y इज इक्वल टू, अब ये माइनस 28 और प्लस 30 दो डिफरेंट साइन जब हमारे पास होते हैं तो हम उस वैल्यूज़ को माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस होकर 2। अब ये प्लस की वैल्यू बड़ी है इसलिए हम प्लस का साइन यहाँ पे शो नहीं करते हैं, इसलिए सिर्फ 2 लिखेंगे। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो y इस 21 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस 21 को हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये 21 राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 22/21 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और हमारे पास जब डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन नो नीड टू डिवाइड द वैल्यू, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें।
पार्ट के ये हमारे पास है 2 3b माइनस 4 2 अंडर ब्रैकेट 3b माइनस 4 इज इक्वल टू 5b प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व एंड देन रीराइट द क्वेश्चन इज इक्वल टू 5b प्लस 6। अब इसके ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो ये जब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 3 ज़ा 6b और फिर यहाँ माइनस है और 2 और जब 4 मल्टीप्लाई होंगे तो 2 4 8 इक्वल 5 जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b प्लस 5 जब 6 से मल्टीप्लाई होंगे तो 30। तो ये हमारे पास एक b का टर्म है, ये हमारे पास एक b का टर्म है। तो इसे हम लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब है ये प्लस के साइन के साथ है। जब राइट साइड पे जाए लेफ़्ट साइड पे जाएगी तो ये माइनस हो जाएंगे। तो 6b पहले से मौजूद है, उसे हमने पहले लिखना है। अब फिर इस 5b को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 5b हो जाएगा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास 30 पहले से मौजूद है और इस माइनस 8 को हम जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस 8 इज़ इक्वल टू, अब 6b में से 5b माइनस करेंगे तो ओनली b विल रिमेन इज़ इक्वल टू 30 प्लस 8 दैट इज़ 38। तो हमारे पास b की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 38। ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट एल, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट के, जो पार्ट एल। अब हम इस ये हमारे पास क्वेश्चन है 4 2c प्लस 5 इज इक्वल टू, राइट साइड पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4c माइनस 3 4c माइनस 3। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। पहले तो हमने सॉल्व लिखकर इसके रीराइट द क्वेश्चन, तो ये हो गया 4 और c माइनस 3। अब इसके हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये 3 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 3 दा हमारे पास हो जाएगा 9c प्लस ये 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 3 5 दा 15 इज इक्वल टू 4 और c जब मल्टीप्लाई होंगे 4c माइनस 4 और 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 4 3 दा 12। अब हम इस c के टर्म को और इस c के टर्म को एक साथ लिख देंगे तो ये 9c माइनस 4c इज इक्वल टू, यहाँ पर -12 पहले से मौजूद है, इस प्लस 15 को जब हम राइट साइड पर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हमारे पास आएगा -15। 9c माइनस 4c ये हमारा हो गया 5c इज इक्वल टू, दोनों के साथ यहाँ पर साइन सेम है इसलिए हम इनके वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 12 और 15 हमारे पास क्या हो जाएगा 27। और जब हम यहाँ से c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा जो c की वैल्यू होगी, यहाँ पर 5 और c आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर ये राइट साइड पर 27 पहले से मौजूद है तो 5 राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब हम इससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो c की वैल्यू हमारे पास 27/5 आ गई, जो कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो वी विल डिवाइड द वैल्यू। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 7 माइनस 5 दैट इज़ 2 एंड 2 माइनस 2 नथिंग। अब यहाँ पर हम अपॉन के साइन डालकर इस रिमाइंडर की वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं और डिवाइज़र यहाँ। तो हमारा जो फाइनली आंसर आया c इज़ इक्वल टू 5/2/5, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम पार्ट m की तरफ चलते हैं। नाइन 2d प्लस 7 अंडर ब्रैकेट है
इज इक्वल टू 11 और फिर d प्लस 14 अंडर ब्रैकेट। ठीक है, अब हम बिल्कुल सेम मेथड है हमारे पास, सॉल्व देन री राइट द क्वेश्चन। अब हम इसके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो हमारे पास आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट वैल्यू मौजूद है, हम उससे इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट के तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 2 ज़ा 18 और ये d प्लस 9 7 ज़ा 63 इज इक्वल टू 11 और d जब मल्टीप्लाई होंगे तो 11d प्लस 11 और 14 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 4 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 क्रॉस 1 4 ज़ा 4 1 1 ज़ा 1 4 5 154 हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये d का टर्म है, ये d का टर्म है, इन दोनों को हम एक साथ लिख देंगे। 18d पहले से मौजूद है, ये 11d राइट साइड से लेफ्ट साइड पे जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस 11d हो जाएगा इज इक्वल टू 154 आपके पास पहले से मौजूद है, ये 63 राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब हम 11 में से 18 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7d बच जाएगा इज इक्वल टू 154 में से हमने 63 माइनस करना है, तो हम इसे माइनस करके देख लेते हैं कितना बच जाएगा हमारे पास। तो 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 और 15 माइनस 6 9, तो 7d इज इक्वल टू 91। अब हमारे पास d की वैल्यू चाहिए हमें, तो हम इस 7 को राइट साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे तो d इज इक्वल टू 7 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इधर आकर वो डिवाइड हो जाएगी। अब 7 से 91 डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी 7 1 ज़ा 7 2 विल रिमेन दैट इज इट विल कन्वर्ट इनटू 21 और 7 3 ज़ा 21। तो हमारे पास d की फाइनली जो वैल्यू आई वो d इज इक्वल टू 13। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। पार्ट n। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट n, इसमें हमें गिवन है 5 7f माइनस 3 5 7f माइनस 3 इज इक्वल टू 28f माइनस 1 28 अंडर ब्रैकेट f माइनस 1। सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्व देन री राइट द क्वेश्चन। और फिर हम यहाँ इसके ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ये 5 और 7 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 7 ज़ा 35 माइनस 5 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 ज़ा 15 इज इक्वल टू 28 और f को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28f माइनस 28 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो 28, ये 35f है। अब यहाँ पर भी f है और ये भी f है, हम क्या करेंगे दोनों एक साइड पे ट्रांसफ़र करेंगे। ये 28 लेफ़्ट साइड पे ट्रांसफ़र होने के बाद माइनस 28f हो जाएगा इज़ इक्वल टू माइनस 28 आपके पास पहले से मौजूद है, इस माइनस 15 को जब हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये माइनस 15 प्लस 15 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 35 और 28 आपस में माइनस हो रहे हैं, हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 7f इज इक्वल टू 28 में से हम 15 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी वो 13। माइनस वाली वैल्यू बड़ी है इसलिए माइनस का साइन आ जाएगा और फिर फाइनली f इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 13 अपॉन 7। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर सो डिवाइड द वैल्यू, तो ये जो माइनस हमारा वो यहाँ आ जाएगा और 7 1 ज़ा 7 6 remaining, this 6 will in the place of numerator and this 7 is in the place of denominator, so the finally answer is f is equal to minus 1 over 6 upon 7 आंसर।